भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सावधान यात्रा जो है वो ख़त्म करके वो लखनऊ पहुंचे हैं। बात करते हैं उनसे। सर, आपकी सावधान यात्रा तो पूरी हो गई है। यहाँ से लेकर बिहार तक आपने जो है वो यात्रा निकाली। अब निकाय चुनाव नज़दीक हैं, क्या करेंगे निकाय चुनाव में आप लोग? के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट मिल जाएंगे वहाँ लड़ेंगे और पूर्वांचल में लगभग सभी जगह चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम में भी बड़ी संख्या में चुनाव पार्टी लड़ेगी। क्या सिंबल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आपकी? जो सिंबल मिलेगा उस हिसाब से लड़ेंगे, क्या तैयारी है फिलहाल अभी? नहीं, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हाँ, सिंबल। पार्टी क्या उम्मीद लग रही है आपको कि कितना जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अकेले दम पे? अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर चुनाव आपने गठबंधन के साथ लड़े। देखिए, निकाय चुनाव हम 4 बार से लड़ रहे हैं। हम एक बार 6 नगर पंचायत जीते, सैकड़ों सभासद जीते, फिर हम 7 जीते, फिर हमको अंदाजा कि 150 सभासद जीते थे। फिर हम जब जब चुनाव लड़े तो पूर्वांचल में, चाहे वो देवरिया के लाट टाउन रहा हो, चाहे बलिया के रहा हो, मनियर, तमाम ऐसी सीटें जो हम अकेले अपने दम पे जीत जाते हैं। एक सवाल ये था, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल राजभर। उन्होंने तो आपका नाम ही परिवर्तित कर दिया। कल कह रहे थे कि वो असलम राजभर हो गए हैं, मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं जाके। देखिए, वो बच्चा है, अभी राजनीति में कच्चा है। अभी उसको राजनीति सीखना है। परिवार अपने समाज का बच्चा है। और जहाँ तक नाम बदलने का है, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। हम आपको वीडियो दिखा दें, जब वो मऊ में जाते हैं तो मुसलमान को मिठाई खिलाते हैं और वो क्या कहते हैं, जो गुलदस्ता भेंट करते हैं। हम फोटो दिखा दें अभी आपको, तब वो नहीं समझ पाते हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है इधर कुछ दिन से वो दिमागी डिस्टरबेंस हो गया जब से मुसलमानी वो अपना करवा लिए हैं। जब आदमी जब वो मुसलमानी करा लेता है तो वो मुसलमान जब इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके निगाह में सब इस्लाम में कबूल करने वाले दिखते हैं। नहीं, मुसलमानी कराने से मतलब नहीं समझे आप। मुसलमानी कराने के लिए मतलब जो खतना से मुराद तो नहीं है कि जो खतना करा लेते हैं? नहीं नहीं, वो जो रीति रिवाज है, देखिए, जब तक इस्लाम में जब तक वो अपनी मुसलमानी न करा ले तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। तो वो अपना करा लिए हैं इधर कुछ दिन पहले, तो उनको याद आ रहा है कि हम तो करा लिए, वो छूट कैसे गए। तो अनिल राजभर यानी कि हो गए मुसलमान, हो गए अनिल राजभर। भाई, तभी न याद आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की, ये क्यों नहीं करा रहे, तभी न याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि आपके पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, और उनके परिवार पे मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले अफजाल अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब्बास भी जो है वो अभी मुकदमों से जो थोड़ा सा निजात मिली उनको। तो ये सब कैसे सिलसिला ये थमेगा? देखिए, न्यायालय का मामला है, न्यायालय के आदेश पर, और न्यायालय अपना काम कर रही, सरकार अपना। जहाँ तक अब्बास जी का मामला है, हमारी पार्टी से विधायक है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि भाई उनके साथ अन्याय न हो, ये हमारा प्रयास होता है। तो इसको लेकर कोई आगे भी बातचीत किया है आपने कभी अब्बास अंसारी को लेकर? अब वो आगे सदन आएगा तो जब कोई बात होगी तो सदन में बोला जाएगा। सदन में मुद्दे को उठाएंगे जो उनके परिवार के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल, जो भी बातें होगी तो एथराइज खुद हैं अब्बास अंसारी, एज ए विधायक, 6 विधायक हैं, खड़ा होकर चापी चापा तो होगा ही। तो आपकी इस बार सदन में ये मुद्दा उठाया जाएगा? आजम खां की सदस्यता चली गई, बड़े आरोप लगाए दूसरे दलों के लोगों ने। ये बड़ी आनन फानन में सतीश महाना ने काम कर दिया। एक दिन में ही सदस्यता भी रद्द कर दी, एक दिन पहले फैसला आया। देखिए, इसके पूरे जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जेल में न मिलना,
जब उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लिखे जा रहे थे, फर्जी मुकदमे, जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर तमाम नेताओं के बयान आए, तो फिर आपने उसके लिए क्या कार्रवाई किया? समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया? जो भी लड़ाई लड़ा तो भाई आजम खां जी ने अपने दम पर ही लड़ाई लड़ा। उनकी मदद करने के लिए एक सबूत दिखा दे समाजवादी पार्टी कि समाजवादी पार्टी अपने तरफ से जब वो जेल में थे तो उनको बचाने के लिए कोई कदम उठाया हो। ये नहीं करते। अभी कोई उनकी कम्युनिटी का हो जाए तो प्रदेश में आंदोलन शुरू कर देंगे। मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है बहुत ज़्यादा। मौलवी भी तमाम नाराज़ हैं, उलेमा नाराज़ हैं, कह रहे हैं सरकार से हमको मदद नहीं चाहिए, हम चंदे से जो है अपने मदरसे चलाएंगे, भीख मांग के मदरसे चलाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार जो है वो मदद हमको न दे। नहीं, देखिए, कानून के दायरे में जो मदरसे सही हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो गलत तरीके से अवैध चल रहे हैं तो उनकी जांच हो रही है। जांच में अगर वो गलत पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उसमें उसके जिम्मेदार जब समाजवादी पार्टी हितैषी थी कि मुसलमानों के हम मसीहा हैं, तो फिर इस तरह का उन्होंने उनको क्यों नहीं निर्देश दिया कि आप अपने कागज पत्तर सही बना लीजिए, सरकार हमारी है, हम पास कर देते हैं। ये सलाह तो देना चाहिए था। आज अगर वो मदरसों के पेपर सही होते तो सरकार क्या करती? वोट तो चाहिए सबको, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, वोट चाहिए। लेकिन सही बात बताने की हिम्मत किसी के पास नहीं है कि कोई सही बात उनको बतावे कि अब जिस तरह जिनका मानता है मदरसे में, जिस मदरसे की मानता है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जैसे अभी कल मेरे सामने बात आई, स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहे हैं, तमाम प्राइवेट अस्पताल फर्जी खुल के चल रहे हैं, जांच हो रही है, लाइसेंस निरस्त हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जांच में अगर गलत है तो कार्रवाई तो होना तय है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को सुभाषपा अपने दम पे लड़ेगी। पिछली बार भी अपने दम पे चुनाव लड़े गए थे और कई जो है वो चेयरमैन जीत कर आए थे और सैकड़ों पार्षद जीत कर आए थे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।